आदमी के लिए लुक्स मैटर करते हैं और औरत के लिए चीज़ें मैटर करती हैं। ये एक ऐसा सच है जो आप चाहे माने ना चाहें या ना मानना चाहें, ये सच ही रहेगा हमेशा। आदमी हमेशा लुक्स से ही औरत को चुनेगा। अगर लुक्स अच्छे हैं तो चुनेगा, नहीं होंगे तो नहीं चुनेगा। सिंपल एज दैट। एंड लड़कियों के लिए सिंपल सी बात ये है कि लड़कियों को चीज़ें बहुत पसंद है। आई मीन वो कमियों में नहीं रह सकती। आई मीन कमियों में रह भी रही है तो कुछ समय बाद वो चिड़चिड़ी हो जाएगी, हर चीज़ से नफरत करने लगेगी। तो इन ऑर्डर फॉर अ वुमेन टू बी हैप्पी, उसे चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। तो जो अमीर लड़का है वो लड़की उसके पास ज़रूर जाएगी। लड़के सबसे पहले देखते हैं कि लड़की सुंदर है या नहीं, लड़की का शरीर, चेहरा सब कुछ सुंदर है या नहीं। और लड़कियां पहले देखती हैं कि क्या इसके पास पैसा है या नहीं। ये सच है। लुक्स वैसे दोनों ही देखते हैं, लड़कियां भी देखती हैं, लड़के भी देखते हैं, पर लड़कियां पैसा देखती हैं क्योंकि लड़कियों को लड़के की शक्ल एक बार को इग्नोर हो जाएगी, लेकिन अगर वो उसे एक अच्छी लाइफ नहीं दे सकता तो हमेशा वो स्ट्रगल करती रहेगी और जो वो खुद की उसकी खूबसूरती है वो भी चली जाएगी। धीरे धीरे करके वो भी खुश नहीं रह पाएगी। भले ही जो लोग लव मैरिज करते हैं, शादी कर लेते हैं, बाद में इमोशंस जब चले जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं। लड़ाई झगड़े शुरू होने के बाद ये पता चलता है कि अट्रैक्शन के अलावा और कुछ था ही नहीं, अट्रैक्शन नहीं था। और जब वो फेड अवे हो जाता है तो उसके बाद लाइफ दिखती है। लाइफ, आँखों का अंधापन चला जाता है, एक बच्चा पैदा हो जाता है, उसके बाद सिर्फ लाइफ दिखती है। लाइफ में क्या क्या होता है, लाइफ में फिजिकल चीज़ें मैटर कर रही हैं। लाइफ इज़ ऑल अबाउट फिजिकल थिंग्स, कि कितना पैसा है इंसान के पास, नेचर कैसी है, किस मेंटालिटी का इंसान है, ये सब चीज़ें, माइंड कैसा है, एक्शंस कैसे हैं, लाइफ कैसी है, ये चीज़ें मैटर करने लगती हैं। उससे पहले प्यार में थे तो प्यार में अंधे हो चुके थे कि देख ही नहीं रहे थे कि बियॉन्ड इमोशंस और क्या क्या चीज़ें हैं। लाइफ अलग है, इमोशंस अलग चल रहे हैं। सो बहुत सोच समझ कर जो है ये चीज़ों में जाना चाहिए। लव के बेसिस पर शादी करना, आई मीन बहुत लोगों को मैंने पछताते देखा है कि लव हो गया था, फिर लव तो गायब हो गया शादी के बाद, लेकिन ये चीज़ें मैटर कर रही हैं। लाइफ कैसी है, लॉजिकल चीज़ें मैटर करती हैं, इमोशनल ऑफ कोर्स मैटर करती हैं। अगर आप सिर्फ पैसा देख के शादी करोगे तो आपकी हो सकता है उसके साथ सोल मैच ना हो, तो आप हमेशा खुश कभी नहीं रह पाओगे, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन अगर आप पैसा बिल्कुल ही नहीं देख के शादी करोगे तो आपके इमोशंस कुछ समय बाद चले जाएंगे, फिर तकलीफें रहेंगी। तो आई थिंक बैलेंस बना के चलना ही इज़ द बैलेंस इज द की फॉर एवरीथिंग इन लाइफ। बैलेंस इज़ द सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग इन लाइफ। सो दिस इज़ समथिंग विच आई हैव सीन कि लड़के जो हैं वो बुरी लड़की को, आई मीन जो खूबसूरत नहीं है, जिसकी बाल खाल फीचर्स फिगर ये सब अच्छी नहीं है, द गर्ल हु इज़ नॉट प्रिटी अकॉर्डिंग टू हिम, उसके पास वो कभी नहीं चुनेगा। लड़के सिर्फ फिजिकल चीज़ों, लड़कों को बनाए नेचर ने कुछ ऐसा है कि फिजिकल चीज़ों के बेसिस पर ही जज करेंगे, और लड़कियों को ऐसा बनाया कि वो देख सकती हैं कि लड़का कितना जिम्मेदार है, कितना उन्हें आराम दे सकता है। सो एक आदमी भी औरत पे फोकस कर रहा है, औरत भी औरत अपने आप पे ही फोकस कर रही है। आदमी औरत को देखता है और औरत देखती है आदमी को जो उसे देख रहा है। तो एवरीवन इज़ लुकिंग एट द वुमेन। वुमेन इज़ द सेंटर ऑफ एवरीथिंग, टू बी ऑनेस्ट। वुमेन भी अपने बारे में सोच रही है और आदमी भी वुमेन के बारे में सोच रहा है। सो थिंग्स आर रिवॉल्विंग अराउंड हाउ। अगर एक आदमी उसे खुश नहीं रख सकता तो वो उसकी खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल, आत्मा की, शरीर की, सब। और अगर एक आदमी उसे खुश रख पा रहा है तो वो खूबसूरत होगी। और तो दिख जाता है कि शादी के बाद अगर लड़की तुम्हें लगे कि बहुत खूबसूरत हो गई है, समझ लेना कि एक अच्छी लाइफस्टाइल जी रही है, एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड करे लड़के ने उसे। और अगर बुरी हो गई तो समझ लेना कि एक अच्छी जगह पर नहीं है। फेमिनिन तभी निखर सकती है जब उसे एक मैस्कुलिन मिले। मैस्कुलिन यानी कि सारी चीज़ें मिले तभी वो खुल के खुश रह सकती है, अदरवाइज़ वो बोझ तले दब जाएगी, उसे ही मैस्कुलिन बनना पड़ेगा। दिस आई डोंट नो कितना ये आप लोग समझ पा रहे हैं या नहीं, पर ये वो चीज़ें हैं जो मैंने ऑब्जर्व करी हैं अभी तक कि ऑफ कोर्स ऐसे भी होता है कि लड़के बहुत इमोशनल होते हैं और लड़कियों को चुनते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर इमोशंस, इवन व्हेन द गर्ल डजंट हैव दैट मच ऑफ गुड लुक्स, राइट। लड़कियां भी ऐसी होती हैं जो ऐसे लड़कों को चुनती हैं जिनके पास कोई पैसा वगैरह नहीं होता। ये इमोशंस इस समय हावी हो जाता है, दैट्स ट्रू। लेकिन असलियत यही है कि नेचर ने कुछ इस तरीके का बनाया, जो फीमेल है वो देखेगी कि लड़का लाइफ कैसी दे सकता है मुझे और मेरे बच्चों को, फ्यूचर के बच्चों को। और एक मेल है वो देखेगा लड़की कितनी खूबसूरत है, यानी कि जिसके साथ मैं कितना समय रह सकता हूँ, उसे प्रोटेक्ट करना है, किसे मैं प्रोवाइड करूँगा, प्रोटेक्ट करूँगा। तो वो चीज़ उसकी नज़रों में वैल्यूएबल होनी चाहिए। वैल्यू उसकी नज़रों में खूबसूरती की है। यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज़ द थिंग विच इज़ गोइंग ऑन। Like, share, subscribe if you like the content.